सुंदरी कौवी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सहेली आई थी। खाओ खाओ सहेली, ये सारे फल खाओ, तुम्हारे जीजा जी लेकर आए हैं। इन्हें मीठे फलों की बहुत अच्छी पहचान है। इस जंगल में छोटे पक्षी तो बहुत डरते होंगे जीजा जी से। जब मैं जंगल में भोजन लेने निकलता हूँ तो सब पक्षी अपने घरों में छुप जाते हैं और कोई मीठा फल छोटे पक्षी को मिल जाता है तो मैं फल छीन लेता हूँ और ये भी फल मैं तोते से छीन कर लाया हूँ। सुंदरी कौवी अभी अपनी तारीफें कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। सुंदरी बहन, मेरे घर की छत टूट गई है। क्या आपके पास कुछ मजबूत लकड़ियां हैं? अगर हैं तो दे दीजिए। ये कौन है जो लकड़ियाँ मांगने आ गई? ये मेरी पड़ोसन है। मुझे तो लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही गरीब है जो टूटे हुए घर में रहती है। क्या करें, ऐसे गरीब पड़ोसी ना हो तो ही अच्छा है। कभी कुछ मांगने आ जाते हैं तो कभी कुछ आ जाते हैं मांगने। सुंदरी बहन, आप भी तो मुझसे भोजन मांग कर ही खाती हो। अगर क्या हुआ मैंने 2-4 लकड़ियां ही मांग ली तो आपसे। चलो भाग यहाँ से। मैं कब आई थी तुम्हारे पास भोजन लेने के लिए जो मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से शर्मिंदा होकर चली जाती है। ऐसे गरीब पक्षी जो मन में आए बोल देते हैं। तो क्यों रहती हो ऐसे गरीब पक्षियों के साथ? पड़ोसी अमीर हो, खाते पीते घर के हो तो अपनी इज्जत बनी रहती है, और ऐसे गरीब पक्षी तो सिर्फ बेइज्जती ही करवाते हैं। मेरे पड़ोस में तो उल्लू रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, या तो इसे यहाँ से भगा दूँ या फिर मैं ही कहीं और चली जाऊँ। उसे ही भगा दो। तुम कहाँ जाओगी अपना घर छोड़कर? कोई बहाना बनाकर भगा दो उसे। ये कौन सा मुश्किल काम है। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। मेरा बेटा भी आने के लिए बोल रहा था, अगली बार उसे भी लेकर आऊँगी। फिर सुंदरी की सहेली वहाँ से चली जाती है। कालू, तुम चुप करके बैठे मेरी बेइज्जती देख रहे थे। वो टूनी चिड़िया मुझे कैसे सुना कर गई है। सुंदरी, तुम चिंता मत करो, तुम देखना मैं कैसे उस टूनी चिड़िया को भगाता हूँ। फिर हम अपने पड़ोस में किसी खाते पीते अमीर पक्षी को लाएंगे। तो फिर मैं उससे किसी बात पर लड़ाई बनाती हूँ और तुम उसे भगा देना। फिर रात हो जाती है। मम्मा, मम्मा, जब मैं शाम को नदी पे पानी पीने गया था तो सुंदरी आंटी मुझे बहुत घूर के देख रही थी। मैं तो डर के मारे वहाँ से भाग आया। वो तो बेटा है ही ऐसी, उसके पास मत जाया करो। अब सो जाओ, हमें सुबह भोजन के लिए निकलना है। फिर वो लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवे से सुंदरी कहती है, कालू जी, जैसे भी हो हमें उस गरीब चिड़िया को यहाँ से भगाना है। तुम कोई बहाना बनाओ लड़ाई का चिड़िया से, फिर देखना मैं कैसे उसे भगाता हूँ इस जंगल से। बहाना तो मैंने सोच लिया है। मैं चिड़िया से कहती हूँ कि मेरे घर से भोजन लेके आए और हम लोग नदी पे बैठ के पार्टी करते हैं और खूब अच्छे से खाते हैं। और जैसे ही टूनी चिड़िया हमारे घर पे भोजन लेने जाए, तुम कबूतर को लेकर वहाँ पहुँच जाना और कहना कि टूनी चिड़िया हमारे घर पे चोरी कर रही थी। तुम्हारा दिमाग बहुत ही शैतान है सुंदरी, ऐसे ही कबूतर भी उसे चोर समझेगा। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है और वो सीधा नदी पे जाती है। वहाँ टूनी चिड़िया भी रहती है। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुंदरी बहन, हम लोग पानी पीने आए थे और भोजन की तलाश में अब हम लोग निकलने ही वाले थे। टूनी चिड़िया, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, क्यों ना हम लोग नदी पर बैठकर पार्टी करें आज। क्या सुंदरी बहन, नदी का पानी पीकर हम लोग पार्टी करेंगे? खाने को तो कुछ है भी नहीं हमारे पास। सुनो टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर पर जाओ और कालू वाले घोंसले में भोजन पड़ा है, वो वहाँ से लेकर आओ और हम यहाँ पार्टी करते हैं। मेरे पंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं उड़ नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। नहीं नहीं सुंदरी बहन, हम भोजन की खोज कर लेंगे। टूनी, क्या पड़ोसियों का इतना भी हक नहीं कि भोजन मिल बांट के खा सके? मैं कह रही हूँ तुम्हें, तुम जाओ और भोजन लेकर आओ। फिर टूनी चिड़िया सुंदरी कौवे के घर जा रही होती है। उसे ये नहीं मालूम रहता है कि कालू कौवे की और सुंदरी कौवे की साजिश है ये। सुंदरी के घर से जैसे ही टूनी चिड़िया भोजन उठाकर जाने ही वाली होती है, तब तक काला कौवा कबूतर को लेके वहाँ पर आ जाता है। देखो कबूतर, अच्छे से देखो, ये रोज चिड़िया भोजन चोरी करती है मेरे घोंसले से और ये चोरी करके ही खाती है। या तो अब ये रहेगी या तो अब मैं रहूंगा, ऐसे पड़ोसी से तो वीराना ही अच्छा। कबूतर भैया, आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैं चोरी नहीं कर रही थी। सुंदरी बहन ने भेजा था मुझे यहाँ से भोजन लेने के लिए, वो नदी पर बैठी हैं। तब तक वहाँ पर सुंदरी कौवी भी आ जाती है। मैंने कब भेजा था तुम्हें, चोरनी कहीं की? कुछ तो शर्म करो। फिर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है। सुंदरी बहन, नदी पर आप ही ने तो कहा था मुझे भोजन लाने को। चिड़िया बहन, क्या आप सच बोल रही हो?
कबूतर भैया, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी के घोंसले से चोरी नहीं की। मैं क्यों इनके घोंसले से चोरी करूँगी? अपनी चूचू बंद करो, अब मैं तुम्हें अपने पड़ोस में नहीं रहने दूँगी। कबूतर, तुम ही इसे ले जाओ, अपने पड़ोस में रखो घर बनाकर इसको। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का पंख तोड़ दूँगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कबूतर, तुम भी तो बोलो कुछ। कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? चिड़िया बहन, आप चलिए मेरे साथ यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कभी चोरी नहीं कर सकती हो। वो कौवे और कौवी तो आपको भगाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि आप गरीब हो और आपकी वजह से उन लोगों की बेइज्जती होती है। कबूतर भैया, मेरे गरीब होने में उन लोगों की क्या बेइज्जती है? चिड़िया बहन, जब ऐसी दुश्मनी हो जाए तो अच्छी बात नहीं होती। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और जब मौसम सही हो जाएगा तो मैं आपके लिए एक नया घर बना दूंगा। मम्मा, मुझे भी नहीं रहना वहाँ। आते जाते मुझे सुंदरी आंटी घूरती रहती हैं। फिर टोनी चिड़िया मान जाती है और कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। सुंदरी कौवी अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कालू जी, हमने उस गरीब चिड़िया को तो भगा दिया यहाँ से। अब हमें अपने पड़ोस में एक अमीर और शक्तिशाली पक्षी लाना पड़ेगा, जिससे कि मेरी सहेली के सामने मेरी बहुत इज्जत बनी रहे। पहाड़ों पर बाज मौसी रहती है। मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। क्यों ना हम उन्हें ही अपने पड़ोस में लेकर आएं। बाज? अगर बाज हमारे पड़ोस में आ जाए तब पता लगेगा मेरे मैके वालों को भी कि अब मैं बहुत ही अमीर और ताकतवर हो गई हूँ। जब बाज से संबंध होंगे तब सारे पक्षी हमसे डरा करेंगे। कालू जी, अब आप जल्दी से जाओ और बाज मौसी को बुला लाओ। फिर कालू कौवा चला जाता है। बाज मौसी, आप हमारे पड़ोस में चलिए। हम आपको दाना भी ला कर देंगे। मांस तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन दाना हम लोग आपको टाइम टाइम पर ला कर देंगे। और हमारी भी इज्जत बनी रहेगी कि हमारे बांस से संबंध हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है बेटा, चलो मैं चलती हूँ। फिर कौवा बाज मौसी को लेकर आ जाता है। सुंदरी कौवी भी बाज मौसी के पास आ जाती है। अब हमें सबसे बताते हुए खुशी होगी कि हमारे पड़ोस में बाज मौसी रहती हैं। आपसे पहले यहाँ पर एक गरीब चिड़िया और कमज़ोर चिड़िया रहती थी। अब भेज दो संदेश अपनी सहेली को, उसे भी पता चले कि हमारे पड़ोस में कैसे कैसे पक्षी रहते हैं। अगर रास्ते में मरा हुआ पक्षी मिले तो मेरे लिए लेकर आना। अगर नहीं मिले तो मैं सूखे दाने ही खा लूँगी। फिर सुंदरी और कालू अपने घर चले जाते हैं। फिर दिन और रात ऐसे ही गुजरते गए। फिर सुंदरी की सहेली सुंदरी से मिलने आती है। इस बार वो अपने बेटे को भी साथ लेकर आई थी। चील भी बाहर ही बैठी रहती है। देखो सहेली, अब हमारे पड़ोस में कैसे कैसे पक्षी रहते हैं। अच्छा ही किया जो उस गरीब चिड़िया को यहाँ से भगा दिया मेरे कहने पर। तो देखो बेटा, मेरी सहेली की दोस्ती बाजों से है। जाकर घर पे अपने दोस्तों से बताना। चलो चलो सहेली, मैं तुम्हें बाज मौसी से मिलाती हूँ। सुंदरी बहन, रात को चलेंगे और खूब गप्पे लड़ाएंगे। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्यों ना नदी पर चलकर हम लोग पानी पी आएं। बेटा, तुम यहीं रहो सुंदरी मौसी के घर पे, अभी हम लोग पानी पी कर आते हैं। फिर वो सब नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। सूखे दाने खा खा कर मेरा मन भर गया है। मैं तो मांस खाने वाली हूँ। इससे अच्छा तो मैं पहाड़ों पे ही थी। इस कौवे ने कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। फिर उसकी नज़र उस छोटे कौवे पर पड़ती है। अरे ये छोटा कौवा, इसका शिकार तो मैं बूढ़ी बाज भी कर सकती हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है सुंदरी के घर में। फिर वो बाज तेजी से उड़ती है और उसको पंजों में पकड़कर पहाड़ों की तरफ उड़ जाती है। थोड़ी ही देर में कालू कौवा, सुंदरी और उसकी सहेली आते हैं। उसकी सहेली अपने बेटे का पंख देखकर रोने लगती है। सहेली, ये क्या हो गया? यहाँ तो आपका बेटा भी नहीं है और वो बाज मौसी भी नहीं है। वो बाज मेरे बेटे को खा गई और यहाँ से भाग गई। फिर कालू कौवा, सुंदरी और उसकी सहेली को ये समझ में आता है कि ऐसे संबंध बनाने से सिर्फ नुकसान ही होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने संबंध अपने जैसों से ही बनाना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।